वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस विद HD। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रंथि। ग्लैंड या ग्रंथि हमारे शरीर की छोटी छोटी थैले के समान संरचना होती है जिसे हम ग्रंथ के नाम से जानते हैं। ग्रंथ शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रण करने हेतु एंजाइम व हार्मोन का निर्माण करती है। ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं: बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि वो ग्रंथि होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि शरीर के बाहर की होगी। ऐसी ग्रंथि है जिसे एंजाइम निकलते हैं। ये एंजाइम किसी खास नली के द्वारा निकलता है। जब भी किसी चीज़ के निकलने का रास्ता अलग होता है तो हमारे शरीर के ब्लड से कभी भी टच नहीं होता, जैसे पसीना, आंसू, कान की मोम, थूक आदि। बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि सेरोमन ग्लैंड। सेरोमन ग्लैंड ये कहाँ पाई जाती है? यह कान में पाई जाती है। कान में मोम बना देती है। मोम ब्लड के संपर्क में नहीं आता। ये देखिए चित्र के माध्यम से। लेक्राइमन ग्लैंड या ग्रंथि ये आँख के ऊपरी भाग में पाई जाती है। इसका काम आंसू का निर्माण करना। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम होता है। अब आँखों के कोने वाले भाग में देखिए, एक मांस जैसा दिखाई देगा। क्या होता है? पेनक्वेटम। ये देखिए कॉर्नर पर चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। पेनिकेटम नाम के आंसू को भेज देता है, जो नाक में भी पानी निकलने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आंसू निकलते हैं और जब ज़्यादा निकलने लगते हैं तो नाक से पानी आने लगता है। तीसरा है मायोबोमिन ग्लैंड। ये कहाँ पाया जाता है? आँख के नीचे की ओर। ये आँख की सुरक्षा के लिए तेल का निर्माण करता है और वही तेल इकट्ठा होकर कोच का रूप ले लेता है। आँख के लिए तेल और कीचड़ का निर्माण कौन करता है? मायोबोमिन ग्लैंड करती है। ये देख लीजिए, आप लोग ध्यान से देखें और चित्र को जरूर देखते हुए पढ़ें। आगे चलते हैं। श्वेत ग्लैंड। श्वेत ग्रंथि में पसीने का निर्माण करती है। श्वेत ग्लैंड हमारे शरीर में पसीने का निर्माण करती है। सेक्वेस ग्लैंड ये तेलीय ग्रंथि है। ये सीबम का निर्माण करता है, जो त्वचा को चिकना रखता है। नाक के ऊपर देखे होंगे तेल जैसा रहता है। स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड यानी लाल ग्रंथि, इससे पाचक एंजाइम निकलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर ग्रंथि, उसे जठर रस निकलता है। उसमें एंजाइम होते हैं। पाचक एंजाइम में 2 एंजाइम कौन से होते हैं? रेनिन दूध को पचाता है और पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। कभी कभी ये उतना अच्छे से काम नहीं करता तो पाचन ठीक से नहीं होता है, तो गैस्ट्रिक रोग हो जाता है। मसस ग्लैंड एक चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करती है, जो ब्लड से टच नहीं होता है। आगे चलते हैं। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर इसे यकृत भी के बोलते हैं। लीवर 2 तरह की कोशिका से बनी होती है: हेप्टिक कोशिका और कुफर सेल। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह बहिस्रावी ग्रंथि है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है यह अपने क्षतिग्रस्त अंगों को स्वयं ही ठीक कर सकती है। यह फाइब्रोनेजेन प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन बनाता है। ये दोनों प्रोटीन मिलकर ब्लड को जमा कर देती हैं। लीवर में हेपरिन बनता है। हेपेरिन ब्लड जमने से रोकता है। एल्ब्यूमिन भी ब्लड के अंदर काम करता है। आगे चलते हैं। लीवर इसे यकृत भी दोबारा से रिपीट हो गया है। लीवर ये बिलिरुबिन निर्माण करता है। ये पीले रंग को पिगमेंट होता है। पीले रंग का पिगमेंट होता है, मल के रंग को पीला कर देता है। कभी कभी लीवर सही काम नहीं करता तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पूरा शरीर पीला पड़ जाता है। आंखें भी पीली हो जाती हैं, तो इसे पीलिया रोग हो जाता है। बिलीवर्डिंग नामक रंग पित्त को हरा रंग देता है। पित्त का निर्माण लीवर करता है। यह पित्त को हरा रंग
दे देता है। लीवर एनीमिया को यूरिया में बदल देता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है। यह एक प्रश्न पूछा था कि यदि लीवर काम छोड़ दे तो शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है। लीवर कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदल देता है, जो कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। कोलेस्ट्रॉल इसकी सर्वाधिक मात्रा लीवर में पाई जाती है। ठीक है। आगे देखिए, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर के मीजोडर्म में होता है। जहर या ज़्यादा शराब के सेवन से नष्ट हो जाता है। लीवर एक विशेष कोशिका पूफर कोशिका पाई जाती है। जितनी भी हानिकारक पदार्थ है उससे ही पूफर सेल निगल लेता है। अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जिसे हार्मोन निकलता है। हार्मोन ब्लड के संपर्क में आता ही है, इनके लिए कोई नली नहीं होती है। इसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हाइपोथैलेमस, इसके विषय में हम ब्रेन वाले में पढ़ चुके हैं। ये नर्वस हार्मोन छोड़ता है। जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। पीनियल ग्रंथि, इस ग्रंथि को हम बायोलॉजिकल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। दोनों आँखों के बीच में जो सेंटर है वहीं स्थित होती है। यह पीनियल ग्रंथि, इसे दो तरह से हार्मोन निकलते हैं, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। मेलाटोनिन रात के समय में रंग को काला करता है। सेरोटोनिन नींद लाती है। ये बच्चों में ज़्यादा विकसित होती है। ये बच्चों में ज़्यादा सक्रिय होती है। जैसे बच्चों को ठोक ठोक के सुला तो बच्चों को नींद आ जाती है। जैसे कोई अभी आपको ठोक के सुलाए तो आपको नींद नहीं आएगी। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रेन के वैसे यानी आधार या उसे तेल में रखा जाता है। इसका वजन 0.6 ग्राम होता है। ये पूरी बॉडी को लगभग कंट्रोल करती है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पीयूष ग्रंथि से 4 टाइप के हार्मोन निकलते हैं। TSH, इसका पूर्ण नाम है थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन। जब कभी भी शरीर में थायरॉक्सिन की कमी होती है तो हमारा ब्रेन एक हार्मोन छोड़ता है जिसे TSH कहते हैं, ताकि थायरॉक्सिन की ज़रूरत पूरी हो सके। थायरॉक्सिन बनने के लिए थायराइड को उत्तेजित करता है। दूसरा है STH, सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन, ये हमारी वृद्धि को नियंत्रित करता है। तीसरा है LTH, लेक्टोजेनिक हार्मोन, ये दूध के निर्माण में मदद करता है। LTH को प्रोलैक्टिन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन दूध को स्तन से बाहर निकालने के लिए हार्मोन होता है जिसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं। ये दूध का स्राव करता है। ठीक है। इस पीयूष ग्रंथि से दोबारा से रिपीट हो गया है। आगे चलते हैं। देखिए, थायराइड ग्लैंड, इसे हिंदी में अबट ग्रंथि बोलते हैं। इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड। ये BP को कम कर देता है क्योंकि इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन पाया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन किस चीज़ का बना होता है? इसे टायरोसिन और आयोडीन होता है। इसमें टायरोसिन और आयोडीन होता है। थायराइड ग्रंथि में इसमें 3 बीमारी होती हैं। घेंघा रोग, घेंघा में अबट ग्रंथि प्रभावित होती है। केरेटिज्म, यह बच्चों में पाया जाता है। इससे बच्चों की केरेटिनिज्म ये बच्चों में पाया जाता है। इससे बच्चों की बुद्धि कम हो जाती है। मिक्सडीमा, इसमें मांस फूलने लगता है, बहुत मोटापा बढ़ने लगता है। महिलाओं में यह ज़्यादा पाया जाता है।
पाराथायराइड पैराथायराइड पैराथायराइड थायराइड ग्रंथि के पीछे छोटी छोटी ग्रंथि होती हैं, उसे पैराथायराइड कहते हैं। ये पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल के बाहर है। इससे पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है जो शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। चित्र के माध्यम से आप लोग समझते रहना। ये देख लीजिए, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड थॉम्स ग्लैंड या वत्स में पाई जाती है। यह प्रोटीन और लिम्फोसाइड से बनी होती है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि में मदद करता है और लिम्फोसाइड बीमारियों से रक्षा करता है। ये 15 साल की आयु के बाद काम नहीं करता। एड्रिनल ग्लैंड अधिवृक्क में किडनी के ठीक ऊपर स्थित होता है। इसे हम टेक्निकल नाम 4S और 3F के नाम से भी जानते हैं। यह एक हार्मोन निकालता है, एड्रिनल हार्मोन निकलता है। इससे बीपी तेज हो जाती है। इसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं। इमरजेंसी में इसे इमरजेंसी ग्रंथि भी बोलते हैं। गोनैड ग्लैंड जनन ग्रंथि, इसे जनन हार्मोन निकलता है। जितने भी जनन हार्मोन होते हैं टेस्टेराइड के बने होते हैं। ये ग्रंथियां पुरुष और महिलाओं में अलग अलग होती हैं। ये चित्र के माध्यम से देख लीजिए, ये मेल ग्लैंड है और ये फीमेल ग्लैंड है। ये मेल गोनैड है और ये फीमेल गोनैड है। पुरुषों में जो जनन ग्रंथियां हैं वो टेस्टिस 2 होते हैं, टेस्टिस और टेस्टोस्टेरोन निकलता है। दूसरा है शुक्राणु जो प्रजनन में मदद करता है। महिलाओं में 2 ओवरी होती हैं। इन ओवरी में 3 हार्मोन निकलते हैं। प्रोजेस्टेरॉन ये पीरियड के निर्माण में मदद करता है। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन ये पीरियड के निर्माण में मदद करता है। प्रोजेस्टेरॉन ये प्रोटेक्ट करता है, नाम से ही क्लियर है, बच्चे की रक्षा करेगा गर्भ में ही। रिलैक्सिन हार्मोन वह हार्मोन है जो डिलीवरी के टाइम डिलीवरी में मदद करता है। यह हार्मोन मांसपेशियों को फैला देता है ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। अगर यह हार्मोन कम पड़ता है तो फिर सीजर की नौबत आ जाती है। तीसरी ग्रंथि है मिश्रित ग्रंथि। यह वह ग्रंथि है जिससे एंजाइम व हार्मोन दोनों निकलते हैं, उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। पेनक्रियाज यानी अग्नाशय दूसरी बड़ी ग्रंथि। अग्नाशय की कोशिका को लंगरहैंस की दूपिका कहते हैं। एंजाइम पेनक्रियाज से 3 एंजाइम निकलते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज जो वसा को पचाता है और एमाइलेज जो स्टार्च यानी चोकर को पचाता है और ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को पचाती है। हार्मोन अग्नाशय से जो हार्मोन निकलता है 3 प्रकार की कोशिकाओं से निकलता है। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका। अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन निकलता है। जब कभी भी कमजोरी होती है तो ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन प्रोटीन का बना होता है। इंसुलिन में जिंक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को घटा देता है और बुढ़ापे में ये काम नहीं करता है। गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है जो पचा हुआ भोजन है उससे ऊर्जा ग्रहण करता है। ये स्वांगीकरण करता है यानी ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, तो आगे देखिए, अब हम कराएंगे जितने थ्योरी से बने हैं क्वेश्चन, इसके हम आंसर नहीं बताएंगे और आप सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे और आंसर की हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल, पीयूष ग्रंथि, थायराइड, लेक्रीमल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग कमेंट में बताएं। और इसका हम आंसर नहीं बताएंगे, पहले ही बता दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, शरीर में हार्मोन का स्राव करने वाली ग्रंथि को क्या कहते हैं? शरीर में हार्मोन का स्राव करने वाली ग्रंथि को क्या कहते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि या सभी? तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताएं। जिसने थ्योरी ध्यानपूर्वक पढ़ी होगी वो आसानी से आंसर कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है,
क्वेश्चन नंबर 3 है, शरीर में हार्मोन व एंजाइम श्रावण करने वाली ग्रंथि को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है, शरीर में हार्मोन व एंजाइम श्रावण करने वाली ग्रंथि को क्या कहते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग ढूंढ के बताएंगे। अगर थ्योरी ध्यानपूर्वक पढ़िए तो आसानी से आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन शरीर में हार्मोन एवं एंजाइम दोनों का श्रावण है। पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एंड्रीनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग ढूंढिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एसटीएस हार्मोन जिन्हें ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है, यह किस ग्रंथि से निकलता है। थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एंड्रीनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा श्रावण किया जाता है। पैराथायराइड, पीयूष ग्रंथि, एंड्रीनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन से एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट में बताएं। मैंने पहले ही बता दिया, अगर आपने ध्यानपूर्वक थ्योरी पढ़ी है तो आसानी से आंसर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाने पर पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। पैराथायराइड हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन, एपीफेरिन हार्मोन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आप लोग ढूंढिए। किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित कर रखते हैं। पैराथायराइड, पीयूष ग्रंथि, एंड्रीनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। उत्तर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। पैराथायराइड, पीयूष ग्रंथि, एंड्रीनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। प्रश्न नंबर 11 है, एलटीएच जिसका कार्य शिशु के लिए स्तन में दूध उत्पन्न करना है। पैराथायराइड, पीयूष ग्रंथि, एंड्रीनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 12 है, एंड्रीनल ग्रंथि को किन दो भागों में बांटा गया है। मेडुला, कॉर्टेक्स, ये दोनों से कोई नहीं। उत्तर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। पैराथायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एंड्रीनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। यकृत व पीयूष ग्रंथि, यकृत, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, तिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यकृत, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, तिल्ली। आंसर क्या होगा, आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंसुलिन एक प्रकार का है। एंजाइम, विटामिन, हार्मोन, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। यकृत, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, तिल्ली। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग ढूंढिए। प्रश्न नंबर 18 है, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित है। गर्दन में, मस्तिष्क के आधार में, उदर में, हृदय के आधार में। उत्तर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, रक्त दबाव का नियंत्रण कौन करता है। यकृत, अधिवृक्क, अविट ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। अल्फा कोशिका, डेल्टा कोशिका, बीटा कोशिका, तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडिमा हो जाता है। यकृत, अधिवृक्क ग्रंथि, अविट ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। गेस्ट्रिन, थायरॉक्सिन, ग्लाइकोजन, डोपामाइन। सेरोटोनिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग सब क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे। और क्लास अगर कैसी लगी है तो कमेंट करना ना भूलें। क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।